हे गाइस, वेलकम टू टेक शेक। आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी फोन के बारे में, जो कि है Asus ROG Phone 3। ये मेरे हिसाब से 2020 का सबसे बढ़िया फोन है, पर इसको इतना हाइप नहीं मिला। शायद कंपनी की साइड से कुछ कमी रह गई होगी मार्केटिंग के अंदर, पर इसको बहुत ज्यादा हाइप मिलना चाहिए, खासकर हम रिव्यूअर्स की साइड से। तो हम देखते हैं इस वीडियो में इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में, इसके प्रोज, इसके कॉन्स, जो कि बहुत ही कम कॉन्स हैं इसके अंदर, पर देखते हैं कि क्या क्या है इसके अंदर। तो सबसे पहले बात करें हम इसके सीपीयू के बारे में, तो वो स्नैपड्रैगन का सबसे लेटेस्ट और सबसे पावरफुल वाला जो चिपसेट है 865 प्लस, ये पहला फोन है इस चिपसेट के ऊपर। 3 गीगाहर्ट्ज के ऊपर भी पहला फोन है ये जो पूरे वर्ल्ड में आया। और उसके अलावा जो इसका जीपीयू है वो है Adreno 650। तो आपको जो कॉम्बिनेशन मिल रहा है वो बेस्ट कॉम्बिनेशन है। आपका डे टू डे यूजेज में काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, मतलब लैग फ्री एक्सपीरियंस, बहुत ही ज्यादा पावरफुल, और आपका गेमिंग भी बहुत ज्यादा अच्छी रहेगी। तो अब हम बात करते हैं इसकी हाईलाइट के बारे में। इस पूरे फोन की जो हाईलाइट है वो इसकी स्क्रीन है। स्क्रीन बेजललेस ना होने के बावजूद इसकी हाईलाइट है, क्योंकि वो 144 हर्ट्ज का पैनल है, 6.59 इंच का डिस्प्ले, बहुत ही बड़ा हेफ्टी फोन होने वाला है। और जो इसका जो रिफ्रेश रेट है वो 144 हर्ट्ज का। इंडिया में अभी तक मैक्सिमम 120 हर्ट्ज का है, और इसके अंदर जो है आपको पहली बार 144 हर्ट्ज मिला है। और जो इसका टच रिस्पॉन्स है वो तो बहुत ही ज्यादा है, 270 हर्ट्ज का। मतलब आपका गेमिंग एक्सपीरियंस, आपका नॉर्मल टच रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा क्रेजी फास्ट होने वाला है। आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा ऐसा। तो इंडिया में ये 2 वर्जन आने वाला है, 8GB रैम एंड 128GB स्टोरेज, और 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज। बाहर ये 16GB रैम और 512GB स्टोरेज के साथ भी आने वाला है, पर इंडिया में अभी तक ऐसी कोई बात नहीं हुई। तो जो इसका छोटा वाला वर्जन है वो है 50,000, और जो 12GB रैम वाला और 256GB स्टोरेज वाला है वो वाला आ रहा है 58,000 का। इसके अंदर ये देखना बहुत ज्यादा अच्छा है कि जो स्टोरेज है वो UFS 3.1 है, जो कि लेटेस्ट है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगी। और जो इसकी रैम है वो DDR5 है, वो भी एकदम लेटेस्ट वाली है। तो आपको किसी भी चीज में कमी नहीं मिलती इस फोन में। तो ये जो फोन है ये 5G सपोर्ट देता है आपको, वो भी सारे बैंडविड्थ पे देता है। तो वो तो हमने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट किया ही था कि इस प्राइस रेंज में और इस प्रोसेसर के साथ आपको 5G सपोर्ट तो मिलेगा ही। सबसे ज्यादा जो एक और हाईलाइटिंग पॉइंट है वो है इसकी बैटरी, जो कि 6000 mAh की बहुत ही बड़ी बैटरी है। और इसके साथ आपको फास्ट चार्जिंग भी मिलती है 30 वॉट की। तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा बैटरी बैकअप मिलने वाला है, और चार्जिंग स्पीड्स भी काफी फास्ट होने वाली है। और बाकी बात करें इसके स्पीकर्स के बारे में, तो इसके स्पीकर्स फ्रंट फायरिंग है, और ऐसा सुनने में आया कि ये अभी तक के बेस्ट स्पीकर देना स्मार्टफोन है। तो बहुत अच्छी बात है कि इसका मतलब पूरा एक इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो अब हम बात करते हैं इस फोन के कैमरा के बारे में। कैमरा इसका मतलब सबसे अच्छा पॉइंट नहीं है। तो कैमराज में पीछे की साइड 3 कैमराज हैं और आगे की साइड 1 कैमरा है। जो सेल्फी कैमरा है वो है 24 मेगापिक्सल का कैमरा, तो काफी क्लियर फोटोज मिलने वाली हैं। और जो बैक साइड पे 3 कैमराज हैं उसमें प्राइमरी कैमरा जो है वो सोनी का IMX686 है, 64 मेगापिक्सल का कैमरा है, और एवरेज फोटोज आपको देखने को मिल जाएंगी इसमें। तो जो सेकंड कैमरा है वो है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, उसमें भी आपको एवरेज फोटोज मिल जाएंगी। और जो लास्ट कैमरा है वो मेरे को लगता है कि यूजलेस सा कैमरा है, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो कैमरा। मतलब मुझे तो टेलीफोटो एक्सपेक्टेड था कि इस टाइम पे इस प्राइस के ऊपर मैक्रो कैमरास 5 मेगापिक्सल के देने का कोई पॉइंट नहीं है। तो आगे जाके देखते हैं कि इस फोन की फोटोज किस तरह आती हैं, देखते हैं, और लेट्स सी। अब इस फोन के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करें तो इसके साथ आपको एयर ट्रिगर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि फोन के ऐसे ऊपर वाली साइड पे होते हैं, जिनको आप दबा के खेल सकते हैं, जिसमें मतलब आप उसको अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं कि इस बटन से क्या फंक्शन हो। तो आपको बहुत ही ज्यादा कंसोल टाइप फीलिंग मिलती है ऐसे। तो एक तो इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी है कि एयर ट्रिगर्स दिए उन्होंने, और आपके प्रेशर सेंसिटिविटी के हिसाब से आप उनको आराम से सेट कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो। आपका गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत एनहांस कर देते हैं ऐसे वाले ट्रिगर्स जो होते हैं। ये हमको पहले वाले जनरेशन फोन में भी देखने को मिल चुके हैं, और उन्होंने कहा कि इस बार उन्होंने और ज़्यादा अच्छा बनाया है इन्हीं बटन्स को। और जो इसकी एक और चीज़ है वो इसके कैमरा को लेकर है। इसके कैमरा में अब आपको 8K वीडियो रिकॉर्डिंग भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि आपको इस प्राइस रेंज में आपको 8K वाला भी कैमरा मिल रहा है। तो और एक बहुत ही यूनिक फीचर है इसके अंदर कि इसकी बैक में जो है RGB लाइटिंग वाला एक लोगो है, जो ROG का ही है। वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। आप किसी को अपना फ़ोन दिखाएंगे तो वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा। और उसके अलावा जो चार्जिंग पोर्ट्स हैं वो इनमें 2 चार्जिंग पोर्ट्स हैं, एक तो नीचे और एक साइडवेज। तो साइडवेज में आपको इतना हेल्प मिलेगा क्योंकि आप अगर गेमिंग कर रहे हैं तो वो बीच में चार्जिंग पोर्ट आपको तंग नहीं करेगा, क्योंकि यूजुअली यहाँ पे होते तो आप वायर आपको डिस्टर्ब कर सकती है, और वो सेंटर में है। तो ये बहुत ही ज़्यादा गेमिंग सेंट्रिक फीचर है। और इसके अंदर 3.5 mm हेडफोन जैक तो देखने को नहीं मिलता, पर कोई बात नहीं, हमको फ्रंट फायरिंग स्पीकर इतने अच्छे मिल जाते हैं कि बहुत ही इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए हमारी वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। और याद रखिए हमारा बेल आइकन भी दबाना था, ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और बहुत सारी नई वीडियोस जल्दी आती रहेंगी।